वेलकम एट पीपल्स बस सर्विस। बहुत ईजी है, कंडक्टर भी अच्छे हैं, आराम से उतारा, आराम से चढ़ाया। बहुत कंफर्टेबल है सफर, बहुत ज़्यादा। ये इंट्रासिटी बस सर्विस को कंडक्टर को मजीद बढ़ाया जाएगा, मजीद बसेस भी लाई जाएंगी। अगले चंद हफ्तों में जो कराची के 7 रूट्स हैं, उन सातों के सातों रूट्स पर ये बसेस चल रही होंगी। कराची का एक देरी ना मसला है था। अभी आपकी चीज़ है, इसको संभालें, इसको साफ सुथरा रखें। कराची के अवाम सस्ता सफ़र करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी। इस प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में आज अगर मेरे अकब में देख रहे हैं, पीपल्स बस सर्विस का आगाज़ हुआ चाहता है। पीपल्स बस सर्विस के हवाले से आपको आगाह करेंगे कि बस में क्या सहूलियात हैं, स्टेक होल्डर से भी गुफ्तगू करेंगे और यकीनन कराची वालों के लिए एक एहसन इक़दाम और खुशखबरी ज़रूर है, इसी पर भी गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। कराची के मसाइल हल होते हुए नज़र आ रहे हैं, यकीनन एक अच्छी खबर है कराची वालों के लिए। और कराची समेत सिंध के तमाम तर अज़ला में ये बस सर्विस का आगाज़ हो जाएगा। 50 रुपये में पूरे कराची घूमें। तो हमारे साथ जुड़े रहिए प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। जी, वेलकम एट पीपल्स बस सर्विस। और पीपल्स बस सर्विस का आगाज़ कर दिया गया है। इंतहाई एयर कंडीशन वाले एटमॉस्फेयर में ये बस सर्विस जारी है। और अगर मैं आपको दिखा सकूं, मेरा कैमरामैन दिखा सके कि यहाँ पर क्या क्या सहूलियात हैं। सबसे पहले इसकी फ्रंट पे चलते हैं और इसकी फ्रंट दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से एक चीज़ पे नज़र पड़ी। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? आप तबीयत ठीक है? मुबारकबाद पेश करते हैं आपको कि आप इतनी बेहतरीन बस सर्विस का आगाज़ हुआ। क्या क्या कहेंगे, क्या फ़र्क है आम सर्विस में और इसमें? इसमें ये है कि इसमें शहरियों को बहुत सारी सहूलियात हैं, जैसे एयर कंडीशन है और पैसेंजर सीट टू सीट ट्रैवल करेंगे। और रेंट बहुत लो है इसका, 50 रुपये मिनिमम। कितना? 50 रुपये। अच्छा, 50 रुपये में करिए। जी। सही। और क्या सहूलियात हैं इसमें सर? तो और ये है कि क्वांटिटी में ये बसें चलेंगी। सिंध गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इकदाम है शहरियों की सहूलियात के लिए। जिस तरह का अभी पेट्रोल और डीज़ल की कीमत चल रही है, उस हिसाब से रेंट भी बहुत कम है और माजूर अफराद के लिए भी ये डिसेबल फ्रेंडली। हाँ, तो बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी दी है। चले, ये अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके कि ये टाइम के हवाले से भी है और यहीं पर ही एटमॉस्फेयर भी बता रहे हैं कि बाहर की कितनी गर्मी है। तो ये एक बेहतरीन जगह आप। और ये अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, अगर आप थोड़ा सा अंदर आ जाएं आप लोग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? किटिंग शिटिंग में ड्राइवर मौजूद है। कैप्टन साहब कैसे हैं आप? ठीक, आप कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छी। और इतने एयर कंडीशन माहौल में इस तरीके से बस में सफ़र करना कैसा? आपने कितना टाइम हुआ है बसेस चलाते हुए? तकरीबन मेरे को 4 साल हो गए बस चलाते। 4 साल। कौन कौन सी बसेस? मैंने मुख्तलिफ कंपनीज की बस चलाई हैं। अच्छा, वो लॉन्ग रूट पर चलाएंगे? जी, लॉन्ग रूट पर। तो अब इसको कैसे कंपेयर करते हैं, क्या क्या सहूलियात हैं? हमें ये फंक्शंस के बारे में बताएं। आम बसों से बहुत अच्छे सिस्टम है, हर एक बस के अलग होते हैं, इनके भी बहुत अच्छे सिस्टम है। इसमें चार्जिंग केबल है और ये वॉइस करने के लिए ये वॉइस आप क्या इसको कम्युनिकेशन करेंगे? हाँ जी, कम्युनिकेशन करके तो दिखाएं हमें नजर। ये कुछ भी बोल सकते हैं, इसमें वॉइस कर सकते हैं कस्टमर। अच्छा, मतलब अंदर ही आवाज़, अंदर ही आवाज़ रहेगी। तो आप कैसे स्टेशन, क्या आपको गाइडलाइन दी गई, क्या क्या आवाज़ देते हैं? थोड़ा हमें डेमो तो करके दिखाएं। ये कस्टमर्स को गाइड करने के लिए, कोई मिस्टेक ना करे या कोई इस तरह गुटखा वगैरह पान वगैरह कोई गुटखा पान तो बड़ा मसला है यहाँ से। यहाँ उड़ती भी आती है मिनी बसेस में। चार्जिंग भी होता है मोबाइल इसमें। अच्छा, ये स्टीयरिंग का बताएं। ये स्टीयरिंग पावर स्टीयरिंग है? जी, ये पावर स्टीयरिंग है। अच्छा, मतलब ये जोर नहीं लगाना पड़ेगा ट्रंक? नहीं, इसमें जोर नहीं लगाना पड़ेगा, जैसे आम बसों में जोर लगाना पड़ता है, ताकत लगानी। जबरदस्त। और ये ऑटो गियर है? जी, ये ऑटो गियर है। और क्या फंक्शंस हैं ये सारे हेजर लाइट है और ये मुख्तलिफ बटन हैं। ये ड्राइवर रूम का फैन है और ये लाइट का है। फैन ऑन करके तो दिखाएं आप अपना। ये ड्राइवर फैन है। ग्रेट भाई, ये ड्राइवर फैन। लेकिन ये इससे तो आराम से सफ़र, नींद भी आ सकती है। तो सेफ्टी के लिए क्या करते हैं आप? सेफ्टी के लिए 8 घंटे नींद होती है। 8 घंटे नींद होती है और इंसान बस नींद लाजमी होती है बस हमारे लिए। चले, ज़बरदस्त हो गया। क्या क्या पैगाम देंगे कौम के नाम? कौम के नाम ये पैगाम देंगे, हम भी, हमारी भी कोशिश है मिल बांट के, यानी इस प्रोजेक्ट को इंशाल्लाह चलाएंगे और अच्छी बसेस हैं और आवाम के लिए हम भी खिदमत करेंगे और आवाम हमारे साथ मिल के चले आए। आपको मैं इस बस सर्विस के बारे में बताऊँ कि क्या क्या चीज़ें सहूलियत। ये ऑटो लॉक हो गया और मैं अगर खोलना चाहूँ तो बाहर से भी अगर ये ऑटो लॉक कर देगा तो नहीं खुल पाएगा। सिक्योरिटी मेजरमेंट्स बहुत अच्छे हैं। ये आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पकड़ के हाथ खड़ा हो सकता है बंदा, वरना तो शायद पुरानी बसेस में खड़े होने के लिए भी जगह नहीं होती थी। ये एक बहुत अच्छी कदम, अच्छी जगह। और वो जो सोशल मीडिया के शौकीन अफराद हैं, जो हमेशा चेक इन करने के शौकीन होते हैं, उनके लिए चार्जिंग का इंतज़ाम है। तो कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल नहीं रहेगा और आप कम्युनिकेशन हर वक्त कर सकते हैं।
आगे चलते हैं, दिखाते हैं और क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। ये आप देखेंगे फायर टेंडर्स यहाँ से अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाए तो आपके पास सेफ्टी के मेजरमेंट्स भी यहाँ इस बस में सर्विस में मौजूद हैं। देयर इज़ ओनली फॉर द वुमेन एंड द डिसेबल्ड पैसेंजर्स। ये जगह ये डिसेबल फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 कहता है। उसी के तहत ये ख़वातीन, बच्चे और माजूर अफराद के लिए कोटाएँ मुख्तस की गई, जहाँ ये बैठेंगे और बैठने के बाद आप यहाँ चार्जिंग लगाएं और आराम से सफ़र करें, अपने मंजिल मकसूद तक पहुँचें। उसके बाद ये देखें कि दूसरा ये दरवाज़ा है इसका, जिस पर आप जाके खड़े भी हो सकते हैं और खड़े होने के साथ साथ आप जो हैं वो अपने सफ़र को मुकम्मल कर सकते हैं। इन और आउट के हवाले से बेहतरीन सिस्टम। आइए आपको आगे भी दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पर। ये जगह अगर आपको दिखा सके, मेरा कैमरामैन मैंने पाँव रखा हुआ है, इस जगह से आप नीचे जो चलते हुए अगर खुदा न खास्ता आपकी बंद हो जाती है गाड़ी तो इससे आप हवा ले सकते हैं। ये इमरजेंसी ओपन द कवर एंड टर्न हैंडल टू रिलीज एयर, देन ओपन द डोर मैन्युअली। अब इसको आप मैन्युअली भी ओपन कर सकते हैं। इसको आपने खोला, अगर कोई इमरजेंसी की सूरत में आप इसको यूँ टर्न करेंगे और एयर यहाँ से लीक हो जाएगी और फिर आप जो है वो यहाँ से सफ़र कर सकते हैं और निकल सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। तो एक और चीज़, एमरजेंसी एग्ज़िट, इंटरनेशनल तर्ज की ये बसेज़ हैं जो कराची में चलेंगी। एमरजेंसी एग्ज़िट, आप यहाँ से अगर खुदा न खास्ता एमरजेंसी हो जाती है तो आप इस जगह से एमरजेंसी एग्ज़िट भी कर सकते हैं, बाहर जा भी सकते हैं, विच इज़ ग्रेट थिंग। और ज़िंदगी को महफूज रखने के लिए पीपल्स बस सर्विस में तमाम सहूलियात मौजूद हैं। और द बेस्ट जगह जहाँ आई लव दिस प्लेस, यहाँ से मनाजिर देख सकते हैं कराची के। और वो जैसे कहते हैं कि जब ये यहाँ से चलेगी शाहराह फैसल से तो ये मनाजिर आप देखते जाएंगे कराची से। उसके बाद हवारी टावर के बाद आप जाएंगे तो यहाँ से कैंट स्टेशन के मनाजिर नज़र आएंगे, जिना हॉस्पिटल, NICHD, NICVD। फिर आप आगे जाएंगे, रीजन प्लाजा आएगा, गोरा कब्रिस्तान आएगा, नर्सरी आएगी, नर्सरी के बाद बलोच कॉलोनी पुल आएगी, बलोच कॉलोनी पुल का फ्लाईओवर उतरेंगे। उसके बाद आगे जाके कारसाज का मकाम आएगा जो तारीखी मकाम है, यौम शुदा आपको नज़र आएगा। PAF म्यूज़ियम घूमना चाहें तो आप जा सकते हैं। फिर आप वहाँ से आगे सफ़र करेंगे तो नेशनल स्टेडियम भी आप जा सकते हैं, यहाँ से थोड़ा सा कनेक्ट होने के बाद। और आगे आप जाएंगे तो आपको ड्रिग रोड का स्टेशन नज़र आएगा रेलवे का, वहाँ आप उतरें और पूरे पाकिस्तान में सफ़र करें। अगर आप आगे जाएंगे तो नाता खान का पुल आएगा, फिर मलीर खूबसूरत तरीन इलाका, सरसब्ज इलाका आपको मिलेगा। कायदाबाद जो जंक्शन है लांडी और कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के जाने के लिए आपको वो मिलेगा। गुलशन हरीद तक आप जा सकते हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट अगर आपको बाय एयर कहीं जाना है तो जैसा सफ़र कर सकते हैं। तो पीपल्स बस सर्विस में आगाज़ हुआ चाहता है, पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमारी कोशिश होती है कि ऐसे पहलू दिखाएँ जो तमाम तर मीडिया से ना दिखाए जा सके हों, या ऐसी चीज़ दिखाएँ जिससे आवाम की भलाई हो। तो क्योंकि हम सोशल रिस्पॉन्सिबल थ्योरी के फॉलोवर्स हैं, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में आपको दिखा रहे हैं एक ऐसा कदम पीपल्स बस सर्विस का कराची में आगाज़। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जी, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने आपको दिखाया कि पीपल्स बस सर्विस कैसे होती है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इफ्तिताह किया है और अब ये सर्विस रोड पर मौजूद है। हम इस सर्विस में बस में ट्रैवल कर रहे हैं और आपको दिखा सकें कि ये कितना आरामदा सफ़र तरीके से कर रहे हैं। मुसाफिर मौजूद हैं, आइए गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं इन मुसाफिरीन से कि वो कैसा। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? मुबारक हो आपको, आज से कराची में इतनी बेहतरीन सर्विस का आगाज़ हुआ है, क्या कहेंगे आप? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज हमें अच्छी ट्रांसपोर्ट मिल गई। स्पेशली गर्मी के दिन थे, बहुत शदीद गर्मी हो रही है, लेकिन बहुत अच्छा हो गया, हमें बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही है। शुक्रिया। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अभी मुझे जाना है नाता खान। नाता खान, ये मॉडल कॉलोनी तक जाएगी आपको? जी बिल्कुल जाएगी। कितना किराया लिया है आप लोग? अभी 50 रुपीज़ इन लोगों ने लिया है हमसे। 50 रुपये? जी जी ठीक है। आप बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या कैसा महसूस कर रहे हैं आज इस सर्विस में? एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा था, काफ़ी पिछले लास्ट डेज से, मतलब 100 रुपीज़ तक जा रहा था। आपका टावर से लेकर
कॉलोनी गेट तक का जो एक्सपेंस जा रहा था, लेकिन 50 रुपीज़ में बहुत ही अफोर्डेबल है और बहुत ही अच्छा है कि ये सर्विस जो है वो चलाई। साफ़ सुथरी सर्विस कभी सोचा था? एक्चुअली पहले भी सिंध गवर्नमेंट ने पीपल्स बस चलाई थी, जो कि आज से 2 साल पहले तक चलती थी। नहीं, वो इसी रोड पे चलती थी, वो दाऊद चुरंगी साइड पे जाती थी टावर से, तो वो भी काफ़ी अच्छी थी और अफोर्डेबल थी। और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह। स्टूडेंट थे? नहीं, मैं सर्विंग पर्सन है। अच्छा, चलिए। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, मुबारक हो अम्मा। इसमें तो बुजुर्ग शख्सियत, बड़ी उम्र की ख़वातीन के लिए भी अलग से बैठने की जगह है, क्या कहेंगे आप इस? माशाल्लाह बहुत अच्छी बस है, आराम से। कितने पैसे लिए हैं आपसे? 50 रुपये। 50 रुपये में बिल्कुल इतनी सही ठंडी है तो सर। बंदा जी, जी, घर में जी। अगर लोड शेडिंग हो तो गाड़ी में ही सफ़र करे फिर। जी हैं? जी। इतनी लोड शेडिंग में बंद, क्या पैगाम देंगी कौम के नाम, पीपल्स पार्टी, सिंध हुकूमत के हवाले से क्या कहेंगी? माशाल्लाह से ऐसी ही चलती रहे, 2-4 गाड़ियाँ तो और मज़ा आ 2-4 नहीं 240 गाड़ियाँ और चल जाए और हर उस पर चल जाए तो और मज़ा आ जाए, हर जगह चल जाए। इंशाल्लाह। अम्मा आप क्या कहेंगी, आप कहाँ जा रही हैं वैसे? हम शाह फैसल जा रहे हैं। शाह फैसल जा रहे हैं? शाह फैसल तो नहीं जाती। नाता खान रोड है ना, वो हमारा शाह फैसल ही लगेगा ना आगे। चले ना, ये आप अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके कि ये गाड़ी चलना शुरू हो गई है। और अगर ड्राइवर से भी मेरी बात हो सके, आप कितनी देर के लिए सरकार रुकते हैं हर स्टॉप पर? 1 मिनट का टाइम है हमारा, हम जो हर जगह पर हर स्टॉप पर 1 मिनट रुकते हैं। तो कितने मिनट आपको पहुंचना होता है मॉडल कॉलोनी? तकरीबन 1 घंटा, सवा घंटा, ये टाइमिंग है हमारा। ये मुख्तलिफ लोग हैं और यहाँ पैसेंजर्स भी हैं, कंडक्टर्स भी हैं, गुफ्तगू करते हैं इन लोगों से। अस्सलाम वालेकुम बाबा, मुबारक हो बाबा आपको। खैर मुबारक हो, आपको भी हो। कैसी सर्विस है, क्या अल्लाह का कहेंगे? शुक्र है, सही है। अच्छा, अब कितना किराया लिया है? 50 रुपये। 50 रुपये में कहाँ जाना है आपको? हम आगे उतरेंगे, टावर से बैठे। तो ठीक है 50 रुपये। हाँ माशाल्लाह, अच्छे हैं? अच्छे हैं। तो अब हमें इसकी हिफाजत करनी है ना, पान की पीके नहीं मारनी है। पान खाते नहीं है, आप तो नहीं खाते ना? वैसे बहुत सारे लोग खाते हैं ना? खाते हैं, वो तो उनकी अपनी मर्जी है, हर किसका अपना अपना ज़हन है। अच्छा, हाँ चलें आप बताइएगा। बहुत अच्छी सर्विस है और हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। अच्छा। सिटीजन हमें इसका ख्याल रखना चाहिए और हमें सफाई का भी और अपनी तरीके से इसका ख्याल रखना चाहिए, ताकि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो। चलें, मैं तो मॉडल कॉलोनी से आता हूँ और मेरे लिए तो बहुत अच्छा रूट है। मॉडल कॉलोनी आपके लिए तो समझे बनाई आपके लिए। जी हाँ, अल्लाह का शुक्र। बस अल्लाह ताला हम सबको इसकी वो करने की ख्याल वैसे रखनी है। आइडिया अच्छा है, 50 रुपये में बंदा बैठ जाए, लोड शेडिंग हो तो जाए फिर आ जाए सुकून से। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जी मॉडल कॉलोनी जा रहा हूँ। ये तो मॉडल कॉलोनी वालों को समझे चांदी लग गई है। मैं तो इत्तेफाक से मॉडल कॉलोनी वालों की खुशकिस्मती देखें, जहाज भी उनके घर पे लैंड करे, गाड़ी भी उनके घर पे। इत्तेफाक है, इत्तेफाक है, इत्तेफाक है कि ये मॉडल कॉलोनी वालों की किस्मत जाग गई है, वरना वो धक्के खा रहे थे। सर जहाज भी आपके घर पे ही लैंड करता है। हम बस सारी सर्विस बहुत अच्छी है और मैं मुझे आज ही पता चला है और मैं गाड़ी छोड़ के इस पे बैठा हूँ। ओह ग्रेट, अच्छा। हाँ, वहाँ गाड़ी मैंने वही मॉडल कॉलोनी में छोड़ दी और मुझे टावर आना था और मैं इसी में आया हूँ। अब आपको और क्या चाहिए? 100 रुपये में आना जाना है? हाँ, 100 रुपये में आना जाना। और बस कोशिश है इसमें ये होनी चाहिए कि एक मशीन होनी चाहिए और कार्ड जिस तरह होता है, कार्ड पंचिंग कार्ड वाला, जैसे BRT चलती है, जैसे ग्रीन लाइन बस चलती है, वो कार्ड होना चाहिए। और इसको जो है लिंक करना चाहिए दूसरे रोडों के साथ। जैसे सिविक सेंटर अगर एक आदमी जा रहा है तो एक जगह पे कार्ड पंच करे और उसको लिंक दूसरी गाड़ी के साथ हो। और उसका 1 घंटे का टाइम हो या आधा घंटे का टाइम हो कार्ड का, इन का और आउट का, तो एक ही फेयर हो, उसके बाद दूसरा फेयर शुरू हो, जैसे दूसरे मुल्कों में होता है। तो ये बहुत अच्छी चलेगी। इसको ये तो अभी शराब फैसल वालों के लिए तो बेहतर है, लेकिन जिसने सिविक सेंटर जाना है उसके लिए कोई सहूलत नहीं है। उसको लिंक करने के लिए इसमें सिविक सेंटर के लिए अलग से फिर लाइन बन रही है? नहीं, अलग से बने नहीं, एक ही लिंक कर दे, सारी गाड़ियों को लिंक कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। एक मशीन में एक तरफ इन हो और जहाँ से उसने सफ़र एंड करना है वहाँ आउट करे। डन। जैसे वो इस्लामाबाद मेट्रो। आप कहाँ जा रहे हैं सर? मलिर जा रहे हैं। कहाँ से जा रहे हैं? टावर से। टावर से मलिर जा रहे हैं। और क्या करते हैं आप? मैं सरकारी जॉब करते हैं। तो कैसा महसूस करते हैं इस सर्विस को? माशाल्लाह बहुत अच्छी सर्विस है। अच्छा, हाँ जी, चले कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। बस ये है कि अल्लाह से ये दुआ है कि बस चलती रहे। ये हमारा काम है चलाना। वैसे W11 और मुख्तलिफ जगहों पर आपने भी सफ़र किया होगा, पान की उड़ती हुई पीक, साफ़ कपड़े पहन के जाओ ख़राब, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा बसेस में आपका? बहुत ज़्यादा और मैं जाता हूँ शेरपाव।
इलियास में जाता हूँ। इलियास ठीक में है? जाते थे। लेकिन आज जब मैंने टीवी देखी थी, इफ्तिताह हो रहा था, हाँ। मैं ऑफिस से निकला, मैं एफसी में होता हूँ, ये हमारा ऑफिस है। गुड। तो मैं वहाँ निकला, इधर बैठा, मैंने बोला गाड़ी है इसमें जाऊँगा, हाँ। मलिर तक जाऊँगा, वहाँ से D7 में बैठ के चला जाऊँगा, लेकिन यहाँ पे चलें, सुकून तक जाऊँगा। बहुत प्यारी सर्विस है और अल्लाह करे हमारे तक है कि हम इसको हिफाजत खुद करें। हिफाजत खुद करें, यूँ सफाई ही पान सफाई। वाली आपकी बात है, पान हो गए और कोई थूक हो गई, ये इतना सफ़र तो नहीं होता कि हम बर्दाश्त नहीं कर और सकते। कितना हमें- देखें कंडक्टर कितना एहतराम से आपको चढ़ा रहा है, बहुत वरना प्यारा और मजदे के कंडक्टर ही बेस हम कर रहे थे अंकल के साथ। क्या कह रहे थे बेटा? उनकी गालियाँ 5 रुपए के लिए नीचे उतरो, हाँ। बदमाशियाँ, गालियाँ, ना हाँ। लेडीज देखें ना क्या, इस चीज़ से हमारी जान छूटे तो अच्छी बात होगी। चले, कराची आप यही परेशानी है। जी जी, आप क्या कह रहे हैं? इनका बहुत अच्छी सर्विस है। वो कंडक्टर के रवैये पे भी बात करें, जो बीच में से ऐसे कैसे वो हीरो की तरह निकलता था। वो अलग भी वो बात है, तेल लेकिन लगा आप के। जैसे किसी बंदे को 5-10 का बोला आप उतर जाओ, उतर तो जाओ। इसमें ये चीज़ तो नहीं होगी ना। 50 बहुत मुनासिब और बहुत अच्छा, बहुत मुनासिब है, बहुत इस पे महंगे पेट्रोल में मुनासिब है। चले, आप बताइएगा सर, कहाँ जा रहे हैं? कालाकोट जा रहा हूँ, मुझे मल्ली हाट जाना पड़ेगा इसमें, तो कालाकोट जाना होता है मुझे कोपर पार्क के लिए, तो वहाँ से मुझे चिंची मिल जाएगी मल्ली हाट को अंदर। तो चिंची में सफ़र करते हुए फिर आपको मज़ा तो नहीं आएगा। अच्छा, वैसे बाय द वे आप थोड़ा सा तकलीफ है, टांग में तकलीफ है आप देखेंगे टांग में तकलीफ है, लेकिन ये कोई तकलीफ हुई यहाँ बैठने में? बिल्कुल ईजी है ना। ये स्पेशल लोगों के लिए फ्रेंडली बनाई गई है। बाहर आप देखेंगे स्टिकर लगा हुआ है, हमने इंट्रो में भी दिखाया है, स्पेशल फ्रेंडली है ना। बहुत ईजी है, कंडक्टर भी अच्छी है, आराम से उतारा, आराम से चढ़ाया। बस ये कायदाबाद के साइड की चल जाए ना तो और अच्छा है। पूरी कराची में चलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह परेशानी। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके कि ये बैसाखी भी साथ में है। ये नहीं जरूरी नहीं कि मॉडल में कोई वीआईपी लोग रहते तो उनके लिए वीआईपी, जो हर जगह मॉडल के लिए स्पेशल डिस्काउंट है, वहाँ जहाज भी उतरेगा आप लोगों के लिए और गाड़ी भी घर में भी उतर जाता हूँ। जी जी, आप बताएं। जी सर, मैं बलोचपुर पे जा रहा हूँ, न्यू 40 से चढ़ा हूँ, बहुत कंफर्टेबल बस है और ये कराची के लोगों के लिए मेरे ख्याल में ज़बरदस्त है, एक स्टेप लिया है सिंध गवर्नमेंट ने, बड़ा अच्छा किया है। वरना दूसरी जो गाड़ियाँ हैं उसमें बंदा दलील भी होता है, किराया भी देता है, बदतमीज़ी भी करते हैं। ये मेरे ख्याल में रीज़नेबल किराया भी लेते हैं, 50 रुपया को बड़ी बात नहीं है, ज़बरदस्त है। अल्लाह कामयाब करे इनको। अल्लाह कामयाब करे। आप बताइएगा सर, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं मलिहाट जा रहा हूँ। अच्छा, कहाँ से जा रहे हैं? इधर से नसरी से जा रहा हूँ। क्या करते हैं वैसे? बेकरी का काम करता हूँ। बेकरी का काम। तो हर मकतब में फिक्र। आप सर कहाँ जा रहे हैं? नाता खान जा रहे हैं जी। तो कहाँ से चढ़े हैं? मैं नर्सरी से जा रहा हूँ। नर्सरी से चढ़े। शारा फैसल का एक अहम जगह है, आप कहाँ से चढ़े सर? मैं चढ़ा हूँ ये हबीब बैंक प्लाजा से। अच्छा, तो आप वहाँ से अब कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ नाता खान। नाता खान जा रहे हैं, कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। सिंध गवर्नमेंट ने बहुत अरसे के बाद जो है ना कराची के अवाम के ऊपर जो बहुत बड़ी, मैं तो इनायत कहता हूँ, बहुत बड़ी मेहरबानी कहता हूँ कि उसने जो है ना कि कराची के लोगों की आवाज़ को सुना और एक इतनी अच्छी सर्विस शुरू करी कि जिसका कोई जवाब नहीं है मेरे उसके अंदर। सर, आप सबसे आखिर में बैठे हैं लेकिन सबसे पहले नज़र आ रहे हैं क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छी सर्विस है और अब मुझे लग नहीं रहा है कि मैं कराची में सफ़र कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मैं दुबई में RTA की बस में बैठा। ग्रेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्योंकि मैं खुद भी दुबई में जॉब कर चुका हूँ। वहाँ पे यही माहौल होता है बसों का। आपको किसी स्टॉप पे रुकना है तो ये स्टॉप का बटन है, यहाँ पे दबा दें, ड्राइवर खुद ही वहीं पर ही गाड़ी स्टॉप कर सकता है। चलें, सो अब क्या कहेंगे सिंध गवर्नमेंट के एफर्ट्स को? बहुत अच्छा काम किया है पहली बार पब्लिक के लिए। पहली बार पब्लिक के लिए बहुत अच्छा काम किया। चले, ज़बरदस्त। ये पब्लिक के लिए इन लोगों का कहना है कि पहली बार काम किया सिंध हुकूमत। मुख्तलिफ़ ख़वातीन और बुज़ुर्ग शख्सियात भी यहाँ सफ़र कर रहे हैं। आइए इनसे हम गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कहाँ जा रहे हैं बाबा? ग्रीन टाउन। छोटा गेट जा रहे हैं। अच्छा, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या कहेंगे आप इस सर्विस के हवाले से? बहुत अच्छी सर्विस शुरू की। कितने पैसे लिए? 100 रुपये लिए? 200 रुपये? 50 रुपये लिए? पक्की बात है? सस्ता है किराया। सस्ता है, एसी है? हाँ, एसी है। तो जब लोड शेडिंग हो बंदे के घर में तो फिर क्या करे? यहाँ इसमें सफ़र कर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सर्विस है, मुझे बहुत खुशी हुई। फर्स्ट टाइम बैठे हैं, फर्स्ट टाइम देखिए। आज से आगाज़ हुआ है इसका। तो क्या कहेंगे आप? इसको हिफाजत करना किसकी जिम्मेदारी है? इसकी हिफाजत करना वैसे तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और ये कि बाकी सर्विस बहुत अच्छी है। हमारा भी फर्ज है इसकी सफाई वगैरह ख्याल रखें। चलें, ज़बरदस्त। और भी मुख्तलिफ वर्किंग वूमेंस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं स्टार गेट।
स्टार गेट कहाँ से चढ़े हैं आप? लाल बिल्डिंग, सॉरी, बलोच कॉलोनी से थोड़ा आगे। बलोच कॉलोनी से चढ़े। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मिनी बसेस में भी सफ़र करती होंगी ख़वातीन ख़ास तौर पर, उनके लिए कैसा माहौल है? काफ़ी डिफरेंट है, अच्छे है, काफ़ी डिफरेंट है, अच्छे है, अच्छा माहौल है और सुकून है। और सबसे बड़ी बात सुकून है। या हमारे स्टूडेंट्स के लिए तो है। नहीं, आप स्टूडेंट हैं? या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं। आप क्या करती हैं? मैं बीबीए कर रही हूँ। बीबीए कर रहे हैं। अकाउंटिंग? नहीं, मेरा बीबीए एचआर है। अच्छा, एचआर। ये तो फिर आपसे बना के रखनी पड़ेगी हमें। क्या पता कभी आप इंटरव्यू ले लें हमारा जॉब के लिए। नहीं, वैसे बीइंग ए स्टूडेंट मुश्किल तरीन तो काम होता है वैसे सफ़र करना। इस सूरत हाल में आप कैसे देखती हैं इस फैसिलिटी? बहुत कंफर्टेबल है सफ़र, बहुत ज़्यादा आसान हो गया। मतलब ऊपर से गर्मी के मौसम में ठंडा हम लोग को फुल माहौल मिल गया है। इससे ज़्यादा और क्या अच्छा होगा। यूनिवर्सिटी अच्छी है, हमारी यूनिवर्सिटी अच्छी है। चलें, ज़बरदस्त है। और भी ख़वातीन मौजूद हैं जिनसे हमने गुफ्तगू की है प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कि ये जो पीपल्स बस सर्विस का आगाज़ हुआ है उनको वो कैसे देखती हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन और मास ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी इस वक्त शहजील नाम मेमन साहब मौजूद हैं। शहजी साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। फरमाइएगा, आज यकीनन एक ऐसा इक़दाम है जो आपने कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं, रेड लाइन बस सर्विस, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। और ये बस सर्विस बिल्कुल अभी स्टार्ट में कराची के लिए शुरू की जा रही है और पूरे पाकिस्तान में पूरे सिंध में इसका नेटवर्क चलाया जाएगा। और इस वक्त ऑरेंज लाइन भी अनकरीब इफ्तिताह उसका हो जाएगा। रेड लाइन पे काम चल रहा है, ब्लू लाइन और ब्राउन लाइन पे जो है उसके प्रपोजल पे काम हो रहा है। ये इंट्रासिटी बस सर्विस के नेटवर्क को मज़ीद बढ़ाया जाएगा, मज़ीद बसेस भी लाई जाएंगी। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की पूरी इस वक्त प्रायोरिटी यही है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, CM सिंध मुराद अली शाह साहब, इन सब की खुसूसी फोकस है कि ट्रांसपोर्ट सर्विस को पूरे सिंध के आवाम के लिए आम किया जाए, बेहतर से बेहतर ट्रांसपोर्ट दी जाए और जो उसका फेयर है वो चीपेस्ट रखे जाए, तो उस पर काम करेगी गवर्नमेंट। अच्छा शहजील साहब, जो ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट उसके लिए सेपरेट लाइन बनाई गई है, लेकिन ये रेड लाइन प्रोजेक्ट जो है इसमें सेपरेट लाइन नहीं है, क्या कहेंगे इससे? ट्रैफिक देखिए, वो BRTs है, जो पहली वाली है वो जो जिसके सेपरेट लाइन है वो BRT है, ये इंट्रासिटी बस सर्विस है। चलो ठीक है। ये प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में शहजील नाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे जो अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। जिस सिंध में पीपल्स बस सर्विस का आगाज़ कर दिया गया, हमारे साथ मौजूद हैं लेबर मिनिस्टर सईद गनी साहब। सईद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए अपने टाइम निकाला। बताइएगा, पीपल्स बस सर्विस का आगाज़ और आप खुद भी ग्रास रूट के बंदे हैं, तो मिनी बसेस में सफ़र करने के बाद अब कैसा लग रहा है इसमें? देखिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस वक्त कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बिलाशुबा इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो इस काबिल नहीं है जिसको आप कह सकें कि वो किसी बड़ी शहर के लिए जो होनी चाहिए। हमारी कोशिश और ख्वाहिश रही कई बरसों से, लेकिन मुख्तलिफ़ वजूहात थी, मुख्तलिफ़ मसाइल आते रहे और किसी न किसी बिना पर ये जो मनसूबा था ये इल्तवा का शिकार होता गया, इसमें ताख़ीर होती गई। लेकिन अब फाइनली आपने देखा कि बसेस आ भी गई हैं, ट्रायल भी इनका हो गया है और आज से कराची की सड़कों पर ये बसें चलेंगी और लोग इसमें सफ़र करेंगे। और अगले चंद हफ्तों में जो कराची के 7 रूट्स हैं, उन 7 रूट्स पर ये बसें चल रही होंगी और उसमें लाखों लोग रोज़ाना सफ़र करेंगे। जो ऑरेंज लाइन है वो भी शुरू हो रही है, उसके साथ आपके इल्म में है कि ग्रीन लाइन, येलो लाइन पे भी काम हो रहा है। उस मनसूबे में ज़रूर कुछ वक्त लगेगा, लेकिन काम उस पर शुरू हो गया है। इस वक्त जो बजट असम्बली में ज़ेर बहस है, जिसकी मंजूरी हो जाएगी एक आध दिन में, उस बजट में भी जो है नई बसों को ख़रीदने के लिए एक खती रकम रखी गई है। इसके साथ साथ दीगर मंसूबे भी हैं जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भी बसों को लाने पर काम हो रहा है। तो इंशाल्लाह ताला जो सिलसिला आज शुरू हो रहा है कि सड़कों पर अच्छी बसें चलें जिसमें लोग सफ़र करेंगे, इसमें इजाफा होगा और कराची के शहरियों के लिए जो सहूलत आज जिसका हम आगाज़ कर रहे हैं ये पूरे शहर में फैलेगी, पूरे सूबे में फैलेगी और लोगों को उसका फ़ायदा। अच्छा सईद साहब, खुद लेजिस्लेटर भी हैं, सेनेटर भी रह चुके हैं, तो ये डिसेबल फ्रेंडली बसेस बनाई गई हैं, इस पर क्या कमेंट कहेंगे? ये एक अच्छा इक़दाम है। देखिए, दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है ना, वहाँ पर इस किस्म की सहूलियत दी जाती है कि आपके माशरे में ऐसे लोग भी हैं जो इस वक्त जो बसें हमारी चल रही हैं उसमें सफ़र करना उनके लिए मुश्किल होता है, व्हील चेयर में अगर इस्तेमाल करते हैं वो बस में नहीं बैठ सकते हैं, या और खुदा न खास्ता उनके अंदर कोई डिसेबिलिटी है तो वो उसके अंदर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। इन बसेस के अंदर वो सहूलियात तमाम मौजूद हैं कि हर वो शख्स जो ट्रैवल करना चाहता है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, हाँ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन वो कर सकता है। और कोशिश होगी कि जो सहूलियात इसके अंदर हैं वो लोगों के फैसिलिटेट करने के लिए इस्तेमाल हो सकें। और मेरी शहरियों से गुजारिश ये है कि इन बसों को
अपनी ज़ाती गाड़ी की तरह, अपनी ज़ाती मोटरसाइकिल की तरह, अपने ज़ाती घर की तरह समझे, उनका ख्याल करें। आखिर में ये बताइएगा सस्टेनेबल वे से इसको चलाने के लिए क्या मैकेनिज्म है सिंध के पास? देखिए, वो अभी आपके इल्म में है कि इनका जो ऑपरेशन है वो सिंध गवर्नमेंट के पास नहीं है। NRTC के साथ हमारा मुआहदा है और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये तमाम चीज़ें शामिल हैं और ये मुमकिन भी नहीं है गवर्नमेंट के लिए कि वो लॉन्ग टर्म बेसिस पर इन बसों को चला भी सके और मेंटेन कर सके। इसके लिए ज़रूरी है कि कोई अच्छे प्राइवेट जो ऑपरेटर्स हैं वो इसके अंदर आएँ और अपना हिस्सा डालें और मुझे उम्मीद है कि जो मॉडल हमने शुरू किया है वो सक्सेसफुल होगा और फिर आने वाली बसें जो होंगी उसके लिए और आसानी हो जाएगी कि अगर इस मॉडल में हमें कुछ मुश्किलात आती हैं, कुछ कमी कोताही रह जाती है तो उसको आगे हम जाके इम्प्रूव कर लेंगे इंशाल्लाह। तो भाई वज़ीर सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनसे गुफ्तगू कर रहे थे प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। हमारे साथ जुड़े रहिए। साबिक कल्चरल मिनिस्टर और मुतहरिक किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर सूबाई असेंबली शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए गुफ्तगू करते हैं। मैडम बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। पीपल्स बस सर्विस का आगाज़ हुआ चाहता है, क्या कहेंगे आप इस पर? अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कराची के रहने वालों के लिए इतनी अच्छी ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इनेकाद किया जा रहा है। ये हमारा बहुत देरीना वादा था, थोड़ी ताख़ीर हुई लेकिन देर आए दुरुस्त आए। इंशाल्लाह ताला इसी को हम दीगर शहरों में भी लेके जाएंगे और जैसे हमेशा हम कहते हैं कि खिदमत में सबसे आगे सिंध तो ये आपके सामने है। जे भुट्टो, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, वैसे मिनी बसेस में कभी सफ़र किया? क्योंकि कराची के बहुत पुराने शख्सियत हैं आप। मैंने कराची की बसेस में, रिक्शा में, टैक्सियों में, हर चीज़ में सफ़र किया है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? अब उसको कंपेरिजन यहाँ कैसे करें? इन बसेस का तो कोई कंपैरिजन नहीं है, मैं अभी देख कर आई हूँ, एयर कंडीशन है। अब ये मैं आवाम से ज़रूर दरख्वास्त करूँगी, अभी आपकी चीज़ है, इसको संभालें, इसको साफ़ सुथरा रखें। वो अक्सर आप देखते हैं ना कि वो शीशे पे तोड़ देते हैं या फिर पान की पीक वगैरह। तो ये देखें, इसको आप अपनी चीज़ समझें और जब अपनी चीज़ समझ के इसको इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप इसका ख्याल भी रखेंगे। कौम के नाम कोई पैगाम? अपनी चीज़ है, इसको संभालें, इसको संवारें, इसको लेके चलें, इस्तेमाल करें, खुश हों और कहें जे भुट्टो, पाकिस्तान जिंदाबाद। चलें एक नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। चलें पाकिस्तान जिंदाबाद। ये शर्मिला फारूकी साहब, उनसे भी गुफ्तगू कर रहे थे प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। हमारे साथ जुड़े रही। मिनिस्टर फॉर सोशल वेलफेयर सिंध साजिद जोशी साहब मौजूद हैं और साजिद जोशी साहब जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, कराची का पसमंदा इलाका जाना जाता है। आइए पूछते हैं इनसे कि पीपल्स बस सर्विस से क्या फ़ायदा होगा मलीर के आवाम को। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। पीपल्स बस सर्विस का फ़ायदा मलीर के आवाम को कैसे होगा? देखें, मलीर को भी फ़ायदा होगा और पूरी कराची को फ़ायदा होगा। अब जो हमेशा ये बात की गई कि कराची के अंदर कोई अच्छी सी कन्वेंस नहीं है, अच्छी सी बसेस नहीं है, अच्छी सी सवारी नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि पूरे कराची के अंदर ये बसेस चलेंगी। और मलीर, खुसूसन मलीर के अंदर मैंने गुलशन अतीत के लिए 10 बसेस का कहा है और 5 बसेस मैंने काठौर का जो इलाका है बैरिया के आगे तक, उनके लिए कहा है कि ये 5 बसेस यहाँ पर चलाई जाए और इंशाल्लाह ताला वहाँ पर भी बसेस चलेंगी। तो पूरी कराची के अंदर और कराची के लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि अच्छी सी ये सवारी जो कराची के लोगों को मिलने जा रही है। और बहुत अरसे से ट्रांसपोर्ट के वज़ीर वादे करते और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे कराची के लिए, कराची के लोगों के लिए। और इंशाअल्लाह ताला ये बसेस चलेंगी तो हर बंदे को, खुसूसन जो गरीब लोग हैं, ये महंगाई का दौर है तो उसमें बड़ा उनको फ़ायदा होगा। अच्छा साजिद साहब, आप भी ग्रास रूट के बंदे हैं, मलीर के अवाम बड़े पसमानदा एरिया है वहाँ, कभी मिनी बसेस में सफ़र करने का मौका मिला? कोई एक्सपीरियंस? मैं स्टूडेंट लाइफ में बड़ी बसेस में सवारी करता था, खास करके W11 में जब सोहराबगढ़ से बैठते थे और यहाँ कॉलेज तक आते थे तो W11 तक आते तो हमें जब हम जाकर लेक्चर सुनते थे उस्ताद का, समझ में नहीं आता था, वो हाल होता था। तो मैं समझता हूँ सारे बसेस के अंदर सवारियाँ की हैं जब स्टूडेंट लाइफ के अंदर। और ये जो बसेस हैं ये तो जदीद बसेस हैं, एयर कंडीशन बसेस हैं, सीट बाय सीट लोग जाएंगे तो यकीनन ये समझ लो एक मर्सिडीज़ के अंदर सवारी करेंगे। आखिर में पैगाम दे दें कौम के नाम के, इनकी कैसे हिफाजत कर सकते हैं? देखें, हम खास करके हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है, खुसूसन कराची के लोग हैं, पान की पीक तो ना मारे। मैं हाँ, तो कभी गुटखे की पीक मार रहे होते हैं, कभी क्या कर रहे हैं। ये चीज़ आपकी अपनी ऑन करो, हम ऑन नहीं करते हैं किसी चीज़ को जब तक हम ऑन नहीं करेंगे। अगर सेवरेज डालते हैं तो सेवरेज के अंदर आप खुद ही उसको ख़राब कर रहे होते हो। रोड का उधर से बना हो तो उधर एक तरफ खोद रहे होते हो, इधर बसेस के अंदर आप पीक मार। आप हर चीज़ को ऑन करो, ये चीज़ आपकी ही आपके बच्चों की है, ताकि अगर हम ऑन करेंगे तो यकीनन वो टाइमली जो है ना चलती रहेगी और बहुत अरसे तक चलेगी।
इन चीज़ों को हम अगर बसेस के अंदर कोई ऐसी चीज़ देखते हो उसको फ़ौरन उसको कंप्लेन करें ट्रांसपोर्ट को, उसका एक नंबर भी दे रहे हैं, उसको आप कंप्लेन करें कि इसके अंदर ये आ रही है तो फ़ौरन उसके ऊपर अमल किया जाए। ठीक है, साजिद जोखियो साहब सोशल वेलफेयर के मिनिस्टर हैं, वो हमारे साथ मौजूद थे, पीपल्स बस सर्विस पर गुफ्तगू कर रहे थे। जी, सिंध में पीपल्स बस सर्विस का आगाज़ कर दिया गया है। हमारे साथ माइनॉरिटी विंग के रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौजूद हैं डॉक्टर राकेश साहब।